तो नमस्कार। आज बात करते हैं खाने के पीछे छुपे एक सीक्रेट मिशन की। हाँ बिल्कुल, इसे सिर्फ साइंस की तरह नहीं बल्कि एक मिशन की तरह सोचिए कि कैसे हमारी प्लेट पर रखी हर एक चीज हमें चलाने के लिए, हमें एनर्जी देने के लिए एक साथ काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि अगर हमारी प्लेट पे जो खाना है वो एक हाई परफॉर्मेंस टीम की तरह हो तो? सोचिए जरा, हर एक निवाला एक प्लेयर है और हर प्लेयर का एक खास काम है। कोई दौड़ता है, कोई टीम को बनाता है और कोई कोई बस पूरी मशीनरी को एकदम स्मूथ चलाता रहता है। ये जो आइडिया है ना, ये हमें न्यूट्रिशन को एक बिल्कुल नए और मजेदार तरीके से समझने में मदद करेगा। और हाँ, हर टीम की एक रूल बुक होती है ना? तो इस टीम की रूल बुक है पोषण, मतलब न्यूट्रिशन। यही वो साइंस है जो हमें बताता है कि ये प्लेयर्स हैं कौन, ये करते क्या हैं और इन्हें एक साथ मिलकर मैच कैसे जीतना है। तो फिर देर किस बात की, चलिए मिलते हैं इन प्लेयर्स से एक एक करके। सबसे पहले मिलते हैं टीम के एनर्जी पावर हाउस से। ये वो प्लेयर्स हैं जो पूरे खेल को, मतलब हमारी बॉडी को फ्यूल देते हैं। इन्हीं की वजह से हम चल फिर पाते हैं, सोच पाते हैं, असल में सब कुछ कर पाते हैं। इनका नाम है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब ये मैक्रो शब्द का मतलब है बड़ा। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को इनकी जरूरत काफी ज्यादा मात्रा में होती है। कह सकते हैं कि ये हमारी टीम के स्टार प्लेयर्स हैं जो सबसे ज्यादा हैवी लिफ्टिंग करते हैं। तो टीम का पहला और सबसे तेज प्लेयर है कार्बोहाइड्रेट। ये हमारी टीम के स्प्रिंटर्स हैं, मतलब वो धावक जो फौरन एनर्जी देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जब भी बॉडी को क्विक एनर्जी चाहिए होती है ना, तो वो सबसे पहले इन्हीं की तरफ देखती है। लेकिन एक मिनट, सारे कार्ब्स एक जैसे नहीं होते, इनकी भी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है। एक तरफ है सिंपल कार्ब्स जैसे चीनी, ये एक छोटी रेस के लिए फौरन मिलने वाली एनर्जी की तरह है, एकदम तेज रफ्तार। और दूसरी तरफ है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो अनाज और आलू जैसी चीजों में मिलते हैं। ये हैं हमारे मैराथन रनर्स जो धीरे धीरे लेकिन लंबे समय तक एनर्जी देते रहते हैं। चलिए अब मिलते हैं अगले प्लेयर से, फैट्स यानी वसा। ये है हमारी टीम के एंड्योरेंस एथलीट। ये एनर्जी का एक कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स है, मतलब ऊर्जा का खजाना। ये तब काम आते हैं जब कार्बोहाइड्रेट्स की एनर्जी खत्म होने लगती है। और इतना ही नहीं, ये हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं और कुछ जरूरी विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने में भी मदद करते हैं। और हाँ, फैट्स की पावर को बिल्कुल भी कम नहीं समझना चाहिए। अगर हम ग्राम टू ग्राम देखें तो फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स के मुकाबले 2 गुनी से भी ज्यादा एनर्जी देते हैं। सच में ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। तो ठीक है, एनर्जी का इंतजाम तो हो गया, लेकिन टीम को बनाने और उसकी टूट-फूट की मरम्मत का काम कौन करेगा? इसके लिए भी तो कोई चाहिए है ना? तो चलिए मिलते हैं हमारे शरीर के बिल्डर्स से। और ये है प्रोटीन्स। ये हमारी टीम के बिल्डर्स और मैकेनिक्स हैं। सोचिए, ये अमीनो एसिड नाम के छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स से बने होते हैं और ये प्रोटीन्स हमारे हर सेल, हर टिश्यू और हर ऑर्गन के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रोटीन का काम सिर्फ मसल्स बनाना है, लेकिन नहीं, इनका काम इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये शरीर की ग्रोथ के लिए, चोट लगने पर टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए, एंजाइम्स और हार्मोन्स जैसे इंपॉर्टेंट केमिकल्स बनाने के लिए, और यहाँ तक कि हमें बीमारियों से बचाने वाली एंटीबॉडीज बनाने के लिए भी जिम्मेदार हैं। मतलब ये सच में टीम के ऑलराउंडर हैं। अब देखिए, किसी भी महान टीम में सिर्फ स्टार प्लेयर्स ही नहीं होते, है ना? उनके पीछे एक जबरदस्त सपोर्ट क्रू भी होता है जो ये पक्का करता है कि पर्दे के पीछे सब कुछ एकदम ठीक-ठाक चले। और सच तो ये है कि इनके बिना हमारे स्टार प्लेयर्स भी अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। तो मिलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से, यानी विटामिन्स और मिनरल्स। अब यहाँ माइक्रो का मतलब है छोटा। क्यों? क्योंकि हमें इनकी जरूरत बहुत ही कम मात्रा में होती है। लेकिन इनकी छोटी मात्रा पर मत जाइएगा, इनका असर बहुत बड़ा होता है। ये शरीर के अंदर होने वाले अनगिनत केमिकल रिएक्शंस को मुमकिन बनाते हैं। और सोचिए, अगर ये सपोर्ट प्लेयर्स टीम से गायब हो जाएं तो क्या होगा? पूरी टीम बिखर जाएगी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो सकता है, आयरन की कमी से एनीमिया और कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। इससे पता चलता है कि टीम के हर एक प्लेयर का रोल कितना कितना ज्यादा जरूरी है। चलिए अब एक ऐसे प्लेयर की बात करते हैं जिससे हम अक्सर भूल जाते हैं, पानी। पानी हमारी टीम का ट्रांसपोर्ट और कूलिंग सिस्टम है। यही है जो न्यूट्रिएंट्स को शरीर के कोने कोने तक पहुंचाता है और यही हमारा टेम्परेचर भी कंट्रोल में रखता है।
ये बात शायद हैरान कर दे, लेकिन हमारे शरीर का लगभग 65% हिस्सा पानी से ही बना है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी कितना कितना ज्यादा जरूरी है। इसके बिना शरीर का कोई भी फंक्शन ठीक से काम ही नहीं कर सकता। और हमारा आखिरी सपोर्ट प्लेयर है रेशा, यानी फाइबर। इसे टीम का क्लीन अप क्रू कह सकते हैं। ये खुद तो डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ सुथरा और हेल्दी रखने में जबरदस्त मदद करता है और कब्ज जैसी परेशानियों को दूर रखता है। तो ठीक है, अब हम अपनी टीम के सारे प्लेयर्स से मिल चुके हैं। अब बारी है विनिंग गेम प्लान बनाने की। और ये प्लान सिर्फ अलग अलग प्लेयर्स के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि ये सब एक साथ मिलकर कितना अच्छा खेलते हैं। और इसी को कहते हैं बैलेंस्ड डाइट, यानी एक संतुलित आहार। इसका मतलब बस ये पक्का करना है कि हमारी टीम में एनर्जी देने वाले, टीम को बनाने वाले और सपोर्ट करने वाले सारे प्लेयर्स सही मात्रा में हों। न कोई बहुत ज्यादा, न कोई बहुत कम। बस हर प्लेयर सही समय पर फील्ड पर हो। और जब टीम बैलेंस्ड होती है तो जीत पक्की है। एक बैलेंस्ड डाइट हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, हमारे फिजिकल और मेंटल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है और हमें ओवरऑल हेल्दी रखती है। ये हमें कुपोषण से भी बचाती है। और कुपोषण का मतलब सिर्फ पोषक तत्वों की कमी ही नहीं, बल्कि उनकी अधिकता भी है। ये लाइन सब कुछ कह देती है। बैलेंस ही सब कुछ है। मतलब शरीर को वो सब मिले जिसकी उसे जरूरत है, पर जरूरत से ज्यादा कुछ भी नहीं। ये एक बहुत ही फाइन बैलेंस है, जिसे हमें हमेशा बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगली बार जब भी कोई अपनी प्लेट देखे, तो ये सवाल पूछना तो बनता है कि क्या ये एक बैलेंस टीम है? क्या इसमें एनर्जी, बिल्डिंग और सपोर्ट के लिए सही प्लेयर्स मौजूद हैं? क्योंकि अच्छी सेहत की तरफ पहला कदम सही टीम को मैदान में उतारना ही है।